नमस्कार, आप सभी साथियों का रेन्यूअल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अभिवादन और अभिनंदन। आज की जो राजस्थान अध्ययन की सेकंड क्लास है, जो कक्षा 6 की है, यह क्लास आप सभी के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड का विद्यार्थी हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रीट की कोई तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास होगी। आज की ये जो सेकंड क्लास है कक्षा 6 की, हमारा राजस्थान कक्षा 6 की सेकंड क्लास है। बिल्कुल नोट्स है जो वन लाइनर की तर्ज पर है, और इनके यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो तो भी नोट्स भी आप साथ साथ बना सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्लास देखने के बाद में भी आप नोट्स बना सकते हो। तो शुरू करते हैं। इनसे पहले 2-3 जनपद का अध्ययन आपने किया था। आज पढ़ते हैं सीवी जनपद। सीवी जनपद आधुनिक उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी व उत्तर भाग का संभागीय प्रदेश सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। सीवी जनपद है जो आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर का जो संभागीय प्रदेश है, वह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। सीवी जनपद की राजधानी है मांजमिका, या इसको आप माध्यमिका भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सीवी जनपद की राजधानी है मांजमिका या माध्यमिका थी। इस भूभाग को मेदपाट, यानी जो सीवी जनपद का जो भूभाग था उसको क्या कहा जाता था? मेदपाट, यानी जो वर्तमान में मेवाड़, तथा प्रागवाट, मेदपाट तथा प्रागवाट कहा जाता था। किस भूभाग को? सीवी जनपद के भूभाग को मेदपाट या प्रागवाट कहा जाता था। इसके अवशेष है, देखो सीवी जनपद के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव में मिले हैं। यानी सीवी जनपद के अवशेष है जो कहाँ मिले हैं? नगरी में। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के पास। अर्जुनायन, अलवर भरतपुर प्रांत के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अर्जुनायन। इन्होंने मालवों के साथ मिलकर के विदेशी शत्रुओं को परास्त किया था। मालव, टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र है जो मालव कहलाता था। मालव के शक्ति का केंद्र था जयपुर के निकट, जिसको वर्तमान में टोंक जिला, ठीक है ना, वह है जो मालव के शक्ति का केंद्र था, वर्तमान में टोंक जिला, ठीक है। मालव के दिग्विजय का यूप अभिलेख, यानी मालवों की विजय का जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख उल्लेख करता? नानसा है जो भीलवाड़ा में जो अभिलेख मिला था, उसमें मालवों के विजय का प्रमाण मिलता है। योध्या क्षेत्र, राजस्थान के उत्तरी भूभाग का एक कबीला था। राजस्थान के उत्तरी भूभाग का योध्या क्षेत्र उत्तरी भूभाग के कबीला था। मेवाड़, प्राचीन सीवी जनपद, प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को कहा जाता था मेवाड़। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्र है जो मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र है जो मेवाड़ में आते हैं। 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान, यानी 1 नवंबर 1956 तक, आधुनिक राजस्थान तक, 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोइल और सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। कौन सा? मेवाड़ के ऊपर राज किसने किया है? 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान तक है गोइल और सिसोदिया राजवंश ने मेवाड़ पर राज किया है। चलिए चलते हैं सेकंड स्लाइड पर, और अपने मित्रों के साथ में क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक वॉच करते रहिए। बागड़ है, बागड़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को क्या कहा जाता है? वागड़, वागड़ या वागड़ कहा जाता, ठीक है। वागड़ प्रदेश की भाषा है जो बागड़ी। कौन सी भाषा है? वागड़ी भाषा है जो वागड़ प्रदेश, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ी बोली जाती है। मारवाड़ प्रदेश, प्राचीन मरू प्रदेश और कालांतर में मारवाड़, ठीक है। 7वीं सदी में इसके मंडोर यानी जोधपुर पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। गुर्जर प्रतिहारों ने जोधपुर का जो मंडोर क्षेत्र पर कौन सी सदी में शासन किया था? 7वीं सदी में मंडोर पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। और उसके बाद में राठौड़ वंश ने, कौन से वंश ने? राठौड़ वंश ने अपना आधिपत्य
जमाया। यानी पहले 7वीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों ने अपना शासन किया और उसके बाद में गुर्जरों के बाद में राठौड़ों के पास में शासन आ गया, ठीक है नहीं, मारवाड़ के ऊपर। चलिए चलते हैं हाड़ौती पर। हाड़ौती का क्षेत्र जो कोटा बूंदी, कोटा और बूंदी के भूभाग को हाड़ौती कहा जाता है। हाड़ौती की जो बोली है, बोली कौन सी है? हाड़ौती बोली। कोटा और बूंदी में हाड़ौती बोली बोली जाती है। और सबसे ज़्यादा है जो मीणा जाति का आधिपत्य राकेश के ऊपर, कोटा और बूंदी के ऊपर, ठीक है। ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर के आसपास का क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। ढूंढ नदी के ऊपर जयपुर बसा हुआ है। ढूंढाड़ क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी हो गई है। कौन सी भाषा? ढूंढाड़ी है, जो 12वीं शताब्दी में कछवा राजपूतों ने अपना राजवंश स्थापित किया था ढूंढाड़ में। यानी जयपुर में किसका राज था? 12वीं सदी में कछवा राजाओं का राज था। चलिए चलते हैं मेवात पर। अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवात। कौन कौन से क्षेत्र को? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। मेव जाति का आधिपत्य रहा, यानी मेव जाति की अधिकता होने के कारण क्या कहा जाता है? मेवात। अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को। मेवातियों का नायक, यानी इनको सींचने वाला कौन था? हसन खां मेवाती था। यानी अलवर और भरतपुर में जो मेव जाति की अधिकता थी और उसका मुख्य कौन था? हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। यानी राणा सांगा का साथ किसने दिया था? हसन खां मेवाती ने। और सांगा की तरफ से किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था हसन खां मेवाती। अन्य क्षेत्र और कौन कौन से देखो। मांड और वल क्षेत्र किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। मांड और वल क्षेत्र जैसलमेर को कहा जाता है। गुर्जर रात्रा क्षेत्र जोधपुर का दक्षिणी भाग, जोधपुर का दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? गुजरातरा, गुर्जरातरा। कांठल है जो प्रतापगढ़ को कहा जाता है। कांठल प्रदेश, प्रतापगढ़ को कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कांठल प्रदेश किसको कहा जाता है? तो प्रतापगढ़ को कहा जाता है। मालवा, मालवा है जो झालावाड़ को कहा जाता है। शेखावटी, सिक्कर चूरू और झुंझुनू के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शेखावटी क्षेत्र। मेरवाड़ा है, अजमेर मेरवाड़ा बोलते हैं ना कि अजमेर मेरवाड़ा, तो मेरवाड़ा क्षेत्र किसको कहा जाता है? अजमेर, यानी ब्यावर, अजमेर और ब्यावर के आसपास को मेरवाड़ा क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई अपनी आज की 2 स्लाइडें जो आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद।